और दिन की अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से ये बड़ी खबर आ रही है। 46 साल बाद आप जानते हैं संभल में मंदिर खुला है जहां पूजा पाठ चल रही है। शिवलिंग पर कल सोमवार के दिन जल अभिषेक भी हुआ और आज मंगलवार है। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। यहां मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति दोनों मौजूद और ऐसे में आज मंगलवार का दिन, हनुमान जी की भक्ति का दिन। और देखिए संभल में मंगल वाली ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ आज किया जा रहा है। सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ यहां पर चल रहा है और इसके साथ ही मंदिर के पास के कुएं में आज खुदाई फिर से की जाएगी। बीते कल जो खुदाई यहां पर हुई, 20 फीट की गहराई पर जब खुदाई पहुंची तो वहां से 3 खंडित मूर्तियां निकली, जो पार्वती जी की, गणेश जी की मूर्तियां बताई जा रही हैं, कार्तिकेय जी की मूर्ति बताई जा रही है। फिलहाल ये मूर्तियां प्रशासन ने कल ही अपने कब्जे में ले ली थी और उन्हें जांच करवाने की बात भी प्रशासन की तरफ से कही गई थी। अब आज संभल में मंगल दिखाते हैं आपको, मौके से एक रिपोर्ट। जी किस तरह से पूजा हुई उसके बारे में बताइए, और जो स्वरूप दिया गया है काशी विश्वनाथ से आप इसके बारे में बता रहे हैं, उसकी क्या जानकारी है? देखिएगा, ये कल शाम भगवान महाकालेश्वर जी का श्रृंगार करा गया। इनको काशी विश्वनाथ जी का महाकालेश्वर जी का रूप दिया गया और यहाँ रात्रि में भस्म आरती भी हुई, महाआरती हुई, यहाँ प्रसाद वितरण हुआ। और आज प्रातःकाल से ही हनुमान जी का चोला चढ़वाया गया और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। और अभी रामायण का भी पाठ प्रारंभ होगा। पार्टी आने वाली है और ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमारे माननीय मोदी जी और हमारे आदरणीय महाराज जी योगी जी ने हमें ये प्रदान करा, मंदिर हमें दिया। और हमारे शासन के जो हैं सीओ साहब जी और एसडीएम साहब जी और कप्तान साहब जी। ये बताइए, ये जो छत्र लगाया गया है ये यहाँ पर आज लगाया या फिर कल लगा दिया गया था? देखिएगा, ये कल लगाया था बाबा के श्रृंगार के लिए। किस तरह से श्रद्धालु जो पहुंचेंगे, क्या सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा? देखिएगा, श्रद्धालु प्रातःकाल 3:30 बजे से ही प्रारंभ हो गए आने यहाँ। और यहाँ जो है आरती और प्रसाद वितरण और हनुमान जी का चोला चढ़ाया गया और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करा गया। और अब थोड़ी देर में यहाँ पर रामायण का पाठ होगा और हनुमान चालीसा ये सब चलेगा। इतने सालों बाद मंदिर खुला है, श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? आपसे बातचीत भी होती होगी, इसको लेकर क्या उनकी आस्था जो है वो लगातार बढ़ रही है? देखिएगा, जो श्रद्धालु हैं, अभी 5 जने कल वहाँ से आए थे बनारस से। और वो जो है संभल के प्रशासन के लिए, संभल के अधिकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बेचारे वो कह के गए कि भगवान, और मैं भी कहता हूँ कि उन सबकी आयु दीर्घ आयु हो, खूब फूले फले आनंद करें। उन्होंने, हमारे संभल के प्रशासन जी ने ये मंदिर खुलवाया और बहुत ही संघर्ष के बाद खुलवाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे में संभल का आज का जो अपडेट है वो आइए जरा विस्तार से आपको दे देते हैं। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, वहां संभलेश्वर मंदिर के पुजारी से भी आपने बातचीत सुन ली। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ संभल में चल रहा है। मंदिर के नजदीक ही जो कुआं मिला है वहां पर आज फिर से खुदाई की जाएगी। अच्छा, अतिक्रमण हटाने का काम भी संभल में आज प्रशासन की तरफ से जारी रखा जाएगा और मंदिर से सटे घर का जो अवैध हिस्सा है उसको भी आज हटाया जाएगा। तो ये संभल का पूरा अपडेट जो हमने आपके सामने रखा। इस बीच एक और बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। संभल के मंदिर से सटे मकान में जो अवैध कब्जा हटाना का काम है वो शुरू हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये जो मकान है वो मतीन अहमद का बताया जा रहा है और जो मकान मालिक है मतीन अहमद खुद ही अवैध कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। कल पुलिस ने मतीन अहमद के मकान की पैमाइश की थी। मतीन के मकान की छत पर खुद एडिशनल एसपी ने मकान की पैमाइश की थी। मकान मालिक मतीन अहमद से मकान का ब्यौरा मांगा गया था और अब आज जो अवैध हिस्सा है मकान का उसे खुद ही हटाने का काम मकान मालिक की तरफ से शुरू कर दिया गया है। सुनाते हैं आपको, मकान मालिक से बात की हमारे रिपोर्टर ने, क्या कह रहे हैं वो। मंदिर के बगल जिसका मकान है मतीन अहमद, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मतीन जी, आपने ये मकान कब खरीदा था? 2002 में। किससे लिया था? सेवाराम जी से लिया था। अच्छा जी। विष्णु जी भी थे या फिर पवन जी?
नहीं ऐसा कोई नहीं, सेवाराम जी उन्होंने ही दिया था हमें, रजिस्ट्री हमारे पास ओरिजिनल है इसकी। पुलिस ने अभी यहाँ पर पहुंचकर पड़ताल की, जो पैमाइश है वो भी की, तो वो किस लिए यहाँ पर हो रही थी, क्या आपको बताया गया? पैमाई जितनी रजिस्ट्री में हमारी जगह है उसमें हमारा मकान बना हुआ है, वही नाप तोल करी है प्रशासन ने, वो इतनी है सब। कितना हिस्सा ज़्यादा जो है वो रजिस्ट्री के अलावा ज़्यादा आपने बनाया? बालकनी बाहर को निकाल लेते हैं 100 के लिए, बस वही बाहर को है, वो उन्होंने कहा कि इसे गिरा दियो, हम गिरा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर के बारे में क्या जानकारी है? पूजा तब होती थी जब आप यहाँ पर आए थे, तब पूजा होती थी, खुला हुआ था मंदिर। हाँ, कितने लोग आते थे? जो यहाँ के मौजूदा लोग थे वही करते थे, बाहर का कोई नहीं आता था। हाँ, 2006 में आखिरी जो है मोहन रस्तोगी, भूपेंद्र रस्तोगी थे, ये आखिर मकान बेच के गए जब 2006 के बाद मंदिर बंद हुआ। उसके बाद भी वो बीच में महीने में 2 महीने में आते रहते थे, साफ सफाई करके पूजा करके चले जाते थे, बस उसके बाद में ये हुआ। तो परिक्रमा वाला हिस्सा है वो जो आपने अवैध कब्जा किया है, वही वाला हिस्सा है मंदिर का? ना, हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया, वो खुद ही बनवाई थी उन्होंने। दूसरी तरफ मंदिर के जो जी वो सब उन्होंने खुद बनवाई थी। तो ये मकान मालिक मतीन अहमद से दिव्यांकर की बातचीत आप देख रहे थे। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी दिव्यांकर मौजूद हैं और उनके साथ ये मकान मालिक मतीन अहमद भी मौजूद है। दिव्यांकर, यहाँ पर जो वो अवैध निर्माण, जो बालकनी का जिक्र कर रहे थे अभी मतीन अहमद, उसको गिराने का काम इनकी तरफ से खुद शुरू करवा दिया गया है क्या? जरा बातचीत कीजिए इनसे और तस्वीरें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले रोमाना मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, फिर मतीन अहमद भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लूँगा। तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो मजदूर है वो लगे हुए हैं, बालकनी वाला जो हिस्सा है उसे फिलहाल तोड़ा जा रहा है और चूँकि मंदिर भी बिल्कुल सटा हुआ है, जिसके चलते जो तिरपाल है वो भी लगा दिया गया है, क्योंकि जो मलबा है वो अगर वो मंदिर की तरफ न गिरे तो इसके चलते जो सुरक्षा के लिहाज से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको कोई चोट ना आए, तो इसके चलते यहाँ पर जो तिरपाल है वो भी लगा दिया गया। अब मतीन अहमद भी हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है। मतीन जी, कितना हिस्सा जो है वो आपको बताया गया है जो अवैध है और वो तोड़ा जाएगा? 2-2.5 फीट लगभग है जो बालकनी निकली हुई है, वही गलत है, बस बाकी सारे पेपर हमारे पास हैं ओरिजिनल, वो हमने प्रशासन को दिखा दीजिए और वो मान भी गए हैं, बोले जो अवैध है इसे गिरा दो, आप नहीं गिराओगे तो हम गिरा देना। तो हमने कह दिया हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से सब काम खुद करा देंगे। अच्छा, तो ये कितना 2-2.5 फीट ही सिर्फ तोड़ा जाएगा? 2-2.5 फीट ही। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक तोड़ा जाएगा? जो मंदिर से बगल में सटा हुआ है परिक्रमा वाला इलाका है वो भी हटाएंगे? ना वो सब वैध है, सब उसकी रजिस्ट्री है हमारे पास। एक बार आप तस्वीरों में बताएंगे मतलब क्या क्या हिस्सा जो है वो ऊपर का जो है ना, ऊपर का यहाँ से ऊपर तक, हाँ ऊपर ग्रिल लगी हुई सब निकलेगी, ये पिलर वगैरह सब टूटेंगे। हाँ, और ये जो सटा हुआ हिस्सा है ये भी सब टूटेगा। और फर्स्ट फ्लोर वाला कितना टूटेगा? ये लगभग आधे से कुछ ज़्यादा टूटेगा ये। हाँ, यहाँ तक जो है खिड़की लगी है वो टूटेगी क्या? एक मिनट, जो खिड़की लगी है वो भी नहीं खिड़की नहीं टूटी। नीचे कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि जो पीछे मंदिर है इसके पीछे से परिक्रमा होती थी तो वो हिस्सा भी आपने अवैध कब्जा किया? ना ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस हालात में 20 साल पहले मंदिर था आज भी उसी हालात में है। कोई आपने 20 साल पहले जब लिया था तभी भी इसी तरह का यही होती थी, सब काम होते थे, घर था? हाँ जी, यहीं तक का। ये तस्वीरें मैं रोमान आपको बता दूं कि किस हिसाब से जो ये घर का जो हिस्सा है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा, और इसके साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फिलहाल उसे जो अवैध है उसे तोड़ने का काम यहाँ पर जो मजदूर हैं वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दीवार बनाई गई थी, इसमें मतीन अहमद का ये कहना है कि जो नीचे के हिस्से में नीचे दीवार जो जहाँ पे मंदिर और जो ये इस मकान की दीवार जो सटी हुई नज़र आ रही है ये वैध है। और यहीं तक उन्होंने जब आज से 20 साल पहले तकरीबन जो ये मकान जब खरीदा था तो उस समय भी इतनी ही दीवार मंदिर से सटी हुई थी। तो इस बात का जिक्र मतीन अहमद खुद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जब ये जो मजदूरों की ओर से जो अवैध हिस्सा तोड़ा जा रहा है इसके बाद प्रशासन फिर यहाँ पर पहुँचेगा, जो रजिस्ट्री के आधार पर जितना मकान इन्होंने खरीदा था उसको नापा जाएगा और उसके बाद क्या जितना हिस्सा अवैध था उसे ही तोड़ा गया या उससे कम तोड़ा गया, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप रहिए हमारे साथ और तब ये भी बताइएगा कि ये घर
जहां अवैध हिस्सा जो है अब उसको खुद ही मकान मालिक की तरफ से हटाने का काम शुरू हो गया है। और वो बता रहे हैं कि जो बालकनी वाला हिस्सा है वो एक्स्ट्रा उन्होंने बढ़ा लिया था 2-2.5 फीट, और उतना ही वो तोड़ रहे हैं। तो दिखाइएगा जरा आप दर्शकों को आगे कि वो मंदिर कहां पर है और कितना नजदीक इस घर से है। इस बीच अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, संभल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और इसी पर सुनवाई होगी। पुलिस प्रशासन की भूमिका की जांच की मांग भी की गई है। पुलिस पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगाया गया है। 19 स्कूप हैं, अभी तो 2 ही मिले हैं, अभी तो 17 बाकी हैं। और प्रशासन जिस तरह से मेहनत कर रहा है उस तरह से उम्मीद है कि जल्दी सारे 9 के 19 स्कूप जिहादियों के कब्जे से मुक्त होंगे। आपने हरिहर मंदिर माफ कीजिएगा, ये जो हम आपको बयान सुना रहे थे वो इस खबर से जुड़ा हुआ नहीं था जिस खबर का मैंने जिक्र किया। वो खबर है कि संभल हिंसा को लेकर सीबीआई जांच की मांग, जिसकी अर्जी हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, इस पर आज सुनवाई होनी है। और इसी पर और जानकारी के लिए सीधे मोहम्मद मोइन का रुख करेंगे। प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से कब तक ये जो याचिका है वो सुनवाई के लिए आनी है। मोहम्मद मोइन, देखिए, दोपहर 12 बजे के आसपास इस जनहित याचिका पर सुनवाई हो सकती है और ये जनहित याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की संस्था की तरफ से दाखिल की गई है। इस मामले में एक बार पहले भी सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, जुडिशियल इंक्वायरी शुरू भी हो चुकी है, इसलिए तब तक वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। लेकिन जनहित याचिका दाखिल करने वालों की तरफ से ये कहा गया कि जब से हमने ये जनहित याचिका दाखिल की है तब से पुलिस हमें परेशान कर रही है। संस्था के कई पदाधिकारियों के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिए गए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इस पॉइंट पर बात रखनी है तो आप एक संशोधित अर्जी दाखिल करिए, हम उस पॉइंट पर सुन लेंगे। तो आज उसी पॉइंट पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि संभल हिंसा को लेकर अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं। एक केस विड्रॉ किया जा चुका है, जबकि दूसरे केस में ना तो याचिकाकर्ता कोर्ट में पेश हुए थे, ना ही उनकी तरफ से कोई वकील। और ये जो तीसरी जनहित याचिका थी जिस पर आज सुनवाई होनी है, इसे भी कोर्ट ने कहा था कि जब जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है तो ऐसे में इस मामले में बीच में दखल देना उचित नहीं होगा। लेकिन कुछ नए पॉइंट्स जोड़े गए थे याचिकाकर्ता की तरफ से, तो आज इन नए पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। सुनवाई दोपहर 12 बजे के करीब हो सकती है। आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मोहम्मद मोइन आपका भी बहुत शुक्रिया, दिव्यांकर आपका भी बहुत शुक्रिया।